गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन चैप्टर 7। तो पिछली वीडियो में हमने 6 चैप्टर कंप्लीट किया था। उसमें हमने कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी पढ़ी थी। डेरिवेबिलिटी में एफ डैश एक्स हम निकालते थे इस तरह से, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, इस तरीके से निकालते थे। तो +1 क्लास में आप पढ़ चुके हो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का निकालना विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखो, हम इस तरह से हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ आता था, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस तरह से फंक्शन दिया होता था। तो यहाँ पे देखिए, जो y है, जो x है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। y इज इक्वल टू एफ एक्स हम लेते थे, तो जो x की वैल्यू पुट करेंगे वही y की वैल्यू आएगी। तो जो y है वो किस पे डिपेंड है? x पे डिपेंड है। तो इसीलिए जो x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ से हम इस तरह से डिफरेंशिएशन निकालते थे। तो इसी में थोड़ा इंक्रीमेंट करके हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल एक्स बाय डेल वाई। तो यही इंक्रीमेंट रेशियो होता है। तो इसी से निकला है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो इसको हम इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ है, कोई भी टर्म दी हुई, उसको हम वाई लेट कर लेंगे, फिर उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखिए 7.1 में सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलेस करेंगे। फॉर्मूले में देखिए, सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ सी, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ही 0 होता है। और फिर ये है फर्स्ट। सेकंड में जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं, हमें एक कांस्टेंट दे दिया और साथ में एक फंक्शन दे दिया, यानी कि फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट चिपका हुआ है। तो यहाँ से हम जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और डी बाई डी एक्स कर देंगे एफ एक्स का, यानी कि y का। इसको हम एफ एक्स को y ही लेट करते हैं क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स ही होता है। तो यहाँ से देखिए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। जैसे मान लो हमें 2 का डेरिवेटिव दे दिया, तो 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। कोई भी कांस्टेंट टर्म है, a b c, कोई भी वेरिएबल है जो कांस्टेंट के रूप में है या कोई भी डिजिट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 ही होगा। +1 क्लास में आप बहुत अच्छे से कर चुके हो ये सब। अब देखिए थर्ड में क्या है। थर्ड में हमें फंक्शन एडिशन में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ वी, इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। और फोर्थ फॉर्मूला हमारा है डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हमें टर्म सब्ट्रैक्ट में दी हुई है इस तरीके से, तो हम इसका भी एज इट इज़ डेरिवेटिव कर सकते हैं अलग अलग लेके, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। तो इसी तरह अगर हमें टर्म्स मल्टीप्लाई में दी हुई हैं, तब हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई का और डिवीज़न का थोड़ा सा अलग है। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, इस तरह से टर्म्स मल्टीप्लाई में है और उसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम u को एज इट इज़ ले लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वी कर देंगे, प्लस यहाँ प्लस का साइन आएगा, v एज इट इज़ और d बाई डी एक्स कर देंगे u। तो एक बार हम क्या करेंगे, इस टर्म को एज इट इज़ ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, और फिर प्लस में इस टर्म को एज इट इज़ ले लेंगे और फिर हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। और हमारा 6th एंड लास्ट फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ u बाई b। तो इसमें देखिए, जब हमें टर्म्स डिवाइड में दी हुई हो तब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? देखो, सबसे पहले नीचे हम लिखेंगे v का स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लिखेंगे v को ऊपर ले जाके एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ वी।
तो हम इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब हमें डिवीज़न में टर्म दी हुई हो, नीचे v का स्क्वायर, फिर v को ऊपर ले जाके एज इट इज़ रख लेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ u का कर देंगे, फिर यहाँ माइनस का साइन आएगा, u को एज इट इज़ रखेंगे और डी वाई डी एक्स ऑफ v कर देंगे। सिर्फ हमें यही करना है, डिवाइड में हमें v स्क्वायर ज़रूर लेना है। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूलाज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 बहुत ईजी एक्सरसाइज है हमारी, और धीरे धीरे हम लोगरिथमिक फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का और सभी का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और लास्ट में हमारी 2 थ्योरम्स आएंगे, रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, तो उनको हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 7.1 करेंगे और एग्जाम्पल्स आप खुद अप्लाई करके देखोगे, सॉल्व करके देखोगे। एग्जाम्पल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए 7.1 में फर्स्ट का फर्स्ट सम 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले हम इस फंक्शन को y लेट कर लेते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का हाफ, क्योंकि अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ। तो इस फंक्शन में हमने वही किया, इसकी पावर को हाफ ले लिया। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डी वाई डी एक्स ए की पावर n। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ x की पावर n लो यहाँ पे, तो n आगे आ जाता है और x की पावर 1 कम हो जाती है। इस तरह से ये फॉर्मूला है, और यही वाला फॉर्मूला हम इस सम में अप्लाई करेंगे। तो इसमें देखिए डी वाई डी एक्स ये हाफ आगे आ गया पावर, और ये 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये 1/2 और एक पावर माइनस होगी। फिर ये अंदर वाली टर्म है, इसका फिर से डेरिवेटिव होगा। तो अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका फिर से डेरिवेटिव होगा। तो अब इसको सोल्व करके लिखेंगे हाफ 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो हाफ में से -1 गए तो माइनस हाफ, और इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो इसका फिर से वही आएगा, ये पावर आगे आ जाएगी। देखिए कैसे लिखेंगे इसको हम, 2 × 15x की पावर 2 माइनस 1, माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, और कांस्टेंट का 0 होता है। तो यहाँ से 1/2, और ये देखो माइनस की पावर है, अगर हम इस तरह से दी हुई हो -1/2, तो हम इसको 1/√x लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम इसको लिखेंगे 1/ इसको वापस फिर से अंडर रूट में ले लेंगे x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू, ये हो गया 30, 15 × 30, x की पावर 1 और -1। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं पूरा सोल्व करके, 30x माइनस 1/2 इंटू 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आया हमारा डेरिवेटिव इसका फर्स्ट का। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको इस तरह से खोल के लिखा, फिर डेरिवेटिव करना था, हाफ पावर आगे आई, इसको एज इट इज़ लिखा, और इसमें से -1 हो गया, कम कर दी एक पावर। फिर ये अंदर वाला फंक्शन है, इसका फिर से डेरिवेटिव होगा, तो अंदर वाले फंक्शन का हमने फिर से डेरिवेटिव ले लिया, इसको सोल्व करके लिख दिया हाफ, और इसकी पावर -1/2, तो ये नीचे आएगा तो 1/2, ये अंडर रूट वैसे फिर से बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी एक पावर हम कम कर देंगे, और x का डेरिवेटिव होता है 1 और कांस्टेंट का होता है 0। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व करके वापस से इस तरह का फंक्शन बना दिया। तो ये था इसका डेरिवेटिव। अब हम करेंगे इसका थर्ड सम। सेकंड सम आप खुद करोगे। थर्ड सम में देखिए फर्स्ट का थर्ड सम, √a प्लस x,
हमें इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको y लेट कर लें, y इज इक्वल टू, इसको हम a प्लस अंडर रूट a प्लस एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होता है हमारे पास 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। अभी अभी हमने सोल्व किया था, तो ये आप याद रखना एज ए फॉर्मूला, इसको याद रखना आप। डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का हमेशा डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, तो ये वही था। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स लेंगे हम, तो ये क्या आएगा 1/2 अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स। अब देखो इसका तो हमने डेरिवेटिव कर दिया, अब इसकी जो अंदर वाली टर्म है उसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे, a प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स का फिर से हम डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ देखो ये एज इट इज़ आ जाएगा 2 अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स, ऐसे कैसे आ गया। अब देखो a क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ये फिर से वही अंडर रूट वाला, तो इसको फिर से ले लेंगे 2 अंडर रूट ए प्लस एक्स, और जो ये वाली टर्म है अंडर रूट ए प्लस एक्स, सॉरी अंडर रूट ए प्लस एक्स नहीं, ओनली ए प्लस एक्स, इसका फिर से हम डिफरेंशिएशन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/2 अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स एज इट इज़, ये 0, ये फिर से आ गया 2 अंडर रूट ए प्लस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट है 0 हो गया, और ये क्या आया 1। तो इसका आंसर क्या आया 1/2 × 4 अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स, और ये आया अंडर रूट ए प्लस एक्स। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमें टर्म दी हुई थी, इसको हमने y लेट किया, y लेट करने के बाद हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। हमने वही किया, यहाँ पे 1/2 अंडर रूट, ये पूरी टर्म ले ली, फिर इसका फिर से डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पे इसका फिर से डिफरेंशिएशन किया, फिर से ये a 0 हो गया 1/2 अंडर रूट ए प्लस एक्स, और जो अंदर वाली टर्म है उसका फिर से डिफरेंशिएशन लेंगे हम इस तरह से। तो ये इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट ए प्लस एक्स आया, और इसका डिफरेंशिएशन 1 आया, और फिर इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई होगी 4। तो इस तरह से हमने ये निकाल दिया क्वेश्चन थर्ड। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ। फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन 3/2x² प्लस 5 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे y इज इक्वल टू, अब देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x² प्लस 5 माइनस 2 पावर -2। कैसे, अगर हमें 1/x की पावर 2 दी हुई है तो हम इसको x की पावर -2 लिख सकते हैं इस तरह से। तो हमने वही किया है। तो सबसे पहले अब हम इसका देखो डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव के लिए कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। अभी हमने रूल किया था कि d/dx ऑफ c(f(x) लेंगे तो c बाहर आ जाएगा, d/dx किसका होगा f(x) का। कांस्टेंट को हमेशा हम बाहर ले लेते हैं, तो हमने यही किया, कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया। और अब देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे, -2 आगे आ जाएगा, और 2x² प्लस 5 -2 -1 करेंगे, एक पावर कमी करते हैं हम इसमें। अब देखो ये जो अंदर वाली टर्म है इसका हम फिर से डेरिवेटिव कर देंगे 2x² प्लस 5 का। अब इसको सोल्व करके लिखेंगे -6 बाई ये क्या आएगा 2x² प्लस 5 की पावर -3, और इसका dy/dx करेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी 4x, इसका होगा 0। तो यहाँ से देखिए 6 4 जा 24x बाई 2x² प्लस 5 की पावर 3। इसको हम फिर से नीचे ले आए, जैसे x की पावर -3 दिया हुआ है तो हम इसको 1/x की पावर 3 लिख देंगे, क्योंकि ये पावर पॉजिटिव में आ जाएगी बाएं में जाके। तो हमने यही किया है,
इसको हमने बाय में ले लिया और -6 को 4x के साथ मल्टीप्लाई कर दी। तो यह है इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से सभी क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।